हेलो एवरीवन। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल कंप्लीट मैथ ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि आइगन वैल्यू क्या होता है और आइगन वेक्टर क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आइगन वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सपोज A is a square matrix of order n cross n and determinant E minus lambda I equals to 0. It's called the characteristic equation, where I is the identity matrix. The roots of a characteristic equation, that is the value of lambda, are called eigenvalues. Eigenvalues are also termed as eigenroots, characteristic roots, or latent roots. तो आइगन वैल्यू की डेफिनेशन के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। हमने यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रखा है जिसका कि ऑर्डर कितना है, n क्रॉस n। और डिटर्मिनेंट E माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0 को क्या कहा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहा जाता है। और इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो उसके रूट्स निकलते हैं, दी रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मतलब उसका मतलब ये होता है कि लैम्डा की वैल्यू, अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको लैम्डा की वैल्यूज मिलेंगी और उन्हें ही क्या कहा जाता है, द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और इसी लैम्डा की वैल्यू को क्या कहा जाता है, आइगन वैल्यूज कहा जाता है। आइगन वैल्यूज के लिए हम कुछ और टर्म्स भी यूज करते हैं, जैसे आइगन रूट्स, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और लैटेंट रूट्स। अब हम डेफिनेशन देखते हैं आइगन वेक्टर की। सो आइगन वेक्टर क्या होता है, लेट A is a matrix of order n cross n and lambda is an eigenvalue of matrix A, then capital X, a non-zero vector or a non-zero column matrix of order n cross 1. It's called as eigenvector if it satisfies the following equation. तो वो इक्वेशन ये है, a माइनस लैम्डा आई मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल्स टू 0। और अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें इस इक्वेशन को तो हमें ये फॉर्मेट मिलेगा ax इक्वल्स टू लैम्डा x। यहाँ पर हम इस कैपिटल X को क्या कहते हैं, हियर कैपिटल X इज एन आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स A corresponding to आइगन वैल्यू लैम्डा। सो आइगन वेक्टर की अगर आपको डेफिनेशन देनी है, क्लियर करना है, तो सबसे पहले आपके पास एक आइगन एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए n क्रॉस n। उसकी एक आइगन वैल्यू, एटलीस्ट एक आइगन वैल्यू हमारे पास होना चाहिए, से लैम्डा। और आइगन वेक्टर मीन्स क्या होता है, कैपिटल X से अगर हम इसे डिनोट करें तो इसका मीनिंग क्या होता है, नॉन जीरो वेक्टर, या इसे हम एक और उसमें क्या कह सकते हैं, नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स। तो ये एक टाइप का कॉलम मैट्रिक्स होता है और जिसका ऑर्डर कितना होता है, n क्रॉस 1। और ये किस इक्वेशन से हमें मिलता है, e माइनस लैम्डा आई मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ये लैम्डा क्या है, आइगन वैल्यू है, और x क्या है यहाँ पर, आइगन वेक्टर है। अगर हम इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करें, हमारे पास ये इक्वेशन है e माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल्स टू, अगर हम इस इक्वेशन को इक्वल्स टू 0, अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें, अगर कैपिटल X का A में मल्टीप्लाई करें तो हमको मिलेगा ए एक्स माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल्स टू 0। और अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो ए एक्स, ये माइनस वाली टर्म को अगर हम आर एच एस में शिफ्ट करें तो हमको मिलेगा ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स। और यहाँ से आई कहाँ गया, हियर आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वो सेम मैट्रिक्स मिलता है एक्स। तो इस टाइप से हम ये एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स ये भी यूज कर सकते हैं। अब अगर हम इस आइगन वेक्टर को थोड़ा और अच्छे से समझें तो इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, अगर सपोज आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है,
and if x is an eigenvector of matrix A corresponding to eigenvalue lambda, हमारे पास एक आइगन वैल्यू लैम्डा, अगर मैट्रिक्स ए की अगर एक आइगन वैल्यू लैम्डा है और अगर x हमारे पास एक आइगन वेक्टर है, तो देन आइगन वेक्टर विल बी ऑफ द फॉर्म। तो उस आइगन वेक्टर का फॉर्मेट क्या होगा? आइगन वेक्टर मीन्स व्हाट? आइगन वेक्टर मीन्स अ कॉलम मैट्रिक्स। दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स। और इस कॉलम का ऑर्डर, इस कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा? n क्रॉस 1, मतलब नंबर ऑफ रो इसमें कितनी रहेंगी जितने आपके मैट्रिक्स में हैं। एंड कॉलम तो इसमें फिक्स रहेगा, क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है कि जिसमें केवल एक ही कॉलम होता है उसे कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। सो इस आइगन वेक्टर का फॉर्मेट क्या होगा? x1 x2 xn। अब अगर सपोज अगर हम, ये जनरल हुआ, इफ A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो देन उसका आइगन वेक्टर क्या होगा? देन आइगन वेक्टर विल बी ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का होगा वो? उसमें केवल दो रो होंगी और कॉलम कितना होगा? एक। तो उसका ऑर्डर कितना होगा? 2 क्रॉस 1। तो यहाँ पे हमने क्या ले रखा है? x1 एंड x2। इसमें केवल एक ही कॉलम है, जबकि रो कितनी है? दो। x1 एंड x2, और मैट्रिक्स में जितनी रो है आपको उतनी रो इसमें रखना है। तो इससे हमारा आइगन वेक्टर बन जाता है। अगर हम सपोज 3 क्रॉस 3 के लिए देखें, सपोज इफ A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, अगर हमारा मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का है, तो देन आइगन वेक्टर विल बी ऑफ द फॉर्म। तो उस केस में हमारा आइगन वेक्टर का फॉर्मेट क्या होगा? दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स x1 x2 x3, इसमें 3 रो हैं, इसमें एक ही कॉलम है केवल। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हुआ? 3 क्रॉस 1। और इसमें 3 क्रॉस 1, जबकि इसमें केवल एक ही कॉलम है। और रो कितनी है इसमें? नंबर ऑफ रो कितनी है? 3, क्योंकि आपके मैट्रिक्स में रो हमने कितनी ले रखी है? 3 रो ले रखी है। अब हम इस कंसेप्ट को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। फाइंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आपको क्वेश्चन में ये एक मैट्रिक्स गिवन है 5 माइनस 3 6 माइनस 4। हमें इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने में सबसे पहले आइगन वैल्यू फाइंड आउट की जाती है मैट्रिक्स की, देन आइगन वेक्टर फाइंड आउट किया जाता है, क्योंकि आइगन वेक्टर हर आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग ही निकलता है। मैट्रिक्स की जितनी आइगन वैल्यूज होंगी उतने आइगन वेक्टर्स, हर आइगन वैल्यू के लिए आप आइगन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। आइगन वैल्यू निकालने के लिए आप जिस इक्वेशन का यूज करते हैं, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो अवर द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स विल बी, तो ये मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी डिटर्मिनेंट A माइनस लैम्डा I इक्वल्स टू 0। ये मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको लैम्डा में एक इक्वेशन मिलेगी, और अगर हम उसे फैक्टराइज कर देंगे तो जो लैम्डा की वैल्यू मिलती है उसे ही आइगन वैल्यू कहा जाता है। अब अगर हम इन सभी की वैल्यू पुटअप करें, A की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुटअप करें, हियर A मीन्स गिवन मैट्रिक्स, सो अवर गिवन मैट्रिक्स इज 5 माइनस 3 6 माइनस 4। हियर लैम्डा मीन्स अननोन जिसकी आपको वैल्यू निकालना है, एंड हियर I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। सो अवर given matrix is of order 2 cross 2, and so the identity matrix will be also 2 by 2। अगर हम इस इक्वेशन को, अगर हम इस पूरे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, तो आपको ये लैम्डा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल 2 डिग्री की इक्वेशन मिलेगी। और अगर हम इसे और फैक्टराइज करें तो आपको यहाँ पर लैम्डा की दो वैल्यूज मिलती हैं, लैम्डा इक्वल्स टू 2 एंड लैम्डा इक्वल्स टू -1। यही लैम्डा की वैल्यूज आइगन वैल्यूज कहलाती हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और आइगन वैल्यू पर मैं ऑलरेडी अपना एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको उसकी लिंक इजीली मिलेगी। ओके, अब हम लोग आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने आइगन वैल्यू ऑलरेडी निकाल ली है। तो हम वन बाय वन करके इन दोनों आइगन वैल्यूज के लिए हम लोग आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ वी विल फाइंड आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 2। पहले हम लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए आइगन वेक्टर निकाल लेते हैं, फिर लैम्डा इक्वल्स टू -1 के लिए आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। सो लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए हम लोग कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? यूजिंग दिस इक्वेशन हम लोग ये इक्वेशन यूज करेंगे डिटर्मिनेंट E माइनस
sorry, this is matrix A minus lambda I multiplied by x equals to 0. अगर हम यहाँ पर सभी की वैल्यू पुट करें, here A means our given matrix 5 minus 3 6 minus 4. Here lambda means eigen value जिसके लिए हम eigen vector निकाल रहे हैं, so lambda equals to 2. Here I means identity matrix and here x means what? Our eigen vector x1 x2. इस क्वेश्चन में हमारा मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का है, इसलिए हमारा जो आइगन वेक्टर है उसका भी फॉर्मेट क्या होगा? केवल आइगन वेक्टर मीन्स व्हाट? कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें केवल एक ही कॉलम होता है, पर आप रो कितनी रखेंगे? जितनी रो आपके मैट्रिक्स में है। तो सो हमारे इस लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए आइगन वेक्टर का ऑर्डर कितना होगा? 2 क्रॉस 1। सो ये 2 क्रॉस 1 हमारा आइगन वेक्टर है, इसी की हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो आइगन वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करना, इट मीन्स आपको ये अननोन्स की वैल्यू निकालना है। हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है x1 की, हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है x2 की। हमें इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, अब अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर हमने लैम्डा 2 का इस मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमें ये मैट्रिक्स मिला 2 0 0 2। अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करें तो आपको ये एक मैट्रिक्स मिलता है 5 माइनस 2, मतलब डायगोनल में से डायगोनल मैट्रिक्स माइनस हो जाएगा, 5 में से 2 माइनस हो जाएगा, -4 में से 2 माइनस हो जाएगा। तो ये दो मैट्रिक्स को माइनस करने पर हमें ये इक्वेशन मिलती है। अगर आप इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 माइनस 2 आपको मिलेगा यहाँ पर 3 एंड -4 माइनस 2 यहाँ पर मिलेगा माइनस का 6। अब अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें, तो अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स का यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम पहले फर्स्ट रो का इस फर्स्ट कॉलम में अगर मल्टीप्लाई करें तो आपको यहाँ पर ये एक इक्वेशन मिलेगी 3x1 माइनस 3x2 इक्वल्स टू 0। और अगर हम यहाँ पर सेकेंड रो इक्वेशन का सेकेंड रो का अगर हम इस x1 x2 में मल्टीप्लाई करें तो आपको यहाँ से सेकेंड इक्वेशन मिलेगी 6x1 माइनस 6x2 इक्वल्स टू 0। अगर हम इन दोनों को कंबाइन, अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो दोनों का मीनिंग तो एक ही निकलता है, x1 इक्वल्स टू x2। मतलब x1 और x2 दोनों की ही वैल्यू यहाँ पर कैसी है? इक्वल है। तो अगर हम x1 को कुछ वैल्यू सपोज करें तो हमें x2 की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर x1 की वैल्यू सपोज 1 पुट करते हैं, 1 मान लेते हैं, तो आपको x2 की भी वैल्यू कितनी मिल जाएगी? उस केस में 1 मिल जाएगी। तो हमको यहाँ पर x1 और x2 दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। सो आवर आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 2 विल बी कैपिटल X इक्वल्स टू x1 x2। अगर हम यहाँ पर x1 की वैल्यू पुट करें, here x1 equals to 1 and x2 equals to 1। अगर हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट करें तो our eigen matrix, our eigen vector will be x equals to 1 1। तो ये हमने लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट कर लिया। अब हमें यहाँ पर एक बात ये देखना है कि आप x1 के प्लेस पर हमने अभी कहा कि हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, x1 और x2 दोनों इक्वल है, पर आप यहाँ पर x1 के प्लेस पर 0 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने x1 के प्लेस पे 0 पुट किया तो x2 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और उस केस में हमें आइगन वेक्टर क्या मिलेगा? 0 0। और ये क्या हो जाएगा? एक टाइप का 0 मैट्रिक्स। और आइगन वेक्टर हमेशा क्या होता है? एक नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स, मतलब कम से कम आपको एक वैल्यू तो नॉन जीरो चाहिए तो ही आप उसे आइगन वेक्टर बोलेंगे, अदरवाइज वो आइगन वेक्टर नहीं है। तो हम यहाँ पर ये x1 और x2 के प्लेस पे 0 पुट, x1 के प्लेस पे या x2 के प्लेस पे हम 0 पुट नहीं कर सकते। तो ये हमारा लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए आइगन वेक्टर 1 1 आ चुका है। अब हम आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल्स टू -1 के लिए आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। सो for now we will find eigenvector for lambda equals to -1 using the equation। आपको इक्वेशन वही सेम यूज करना है, क्योंकि आइगन वेक्टर निकालने के लिए यही इक्वेशन यूज की जाती है, a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल्स टू 0।
अगर हम सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट अप करें, ए मीन्स अवर गिवन मैट्रिक्स, लैम्डा मीन्स अभी हम लैम्डा इक्वल्स टू -1 के लिए आइगन वेक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम लैम्डा के प्लेस पे -1 रखेंगे। हियर आई मीन्स अवर आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड हियर एक्स मीन्स अवर आइगन वेक्टर। अगर हम ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुट अप करें, आगे इसको और सॉल्व करें, तो इस वन में सिंपली इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम इस वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स फिर से मिल जाएगा। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को सिंपली एडिशन करेंगे। सिंपल दो मैट्रिक्स को आपको ऐड करना है, तो यहाँ पर ये 5 में 1 ऐड हो जाएगा और यहाँ पर ये -4 में 1 ऐड हो जाएगा। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो हमें ये मैट्रिक्स 6 -3 ये मैट्रिक्स मिलेगा। अब अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें तो इस फर्स्ट रो में अगर हम फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई करें तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी 6x1 - 3x2 = 0। अगर हम सेकेंड रो को लेते हैं और अगर हम इस कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें ये इक्वेशन मिलती है 6x1 - 3x2 = 0। अगर आप दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अगर हम इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें यही आंसर मिलता है 2x1 = x2। तो हम यहाँ पर x1 एंड x2 में से किसी भी एक वैल्यू को हम लोग यहाँ पर मन से कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। अगर सपोज हम यहाँ पर x1 को कितनी वैल्यू देते हैं 1, और अगर हम इस इक्वेशन में अगर इस वैल्यू को हम पुट अप करें तो हमको x2 की वैल्यू कितनी मिल जाती है, x2 की वैल्यू हमें मिल जाती है यहाँ से 2। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर x1 की वैल्यू भी निकाल ली और x2 की भी वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। ये x1 और x2 की वैल्यू से हमारा क्या बन जाएगा, आइगन वेक्टर। सो फॉर आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू x1 एंड x2, तो हम यहाँ पर x1 और x2 दोनों की वैल्यू अगर हम पुट अप करें, यहाँ पर x1 की वैल्यू हमारी आ चुकी है 1 एंड x2 की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ चुकी है 2। अगर हम x1 एंड x2 के दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट अप करें तो हमारा आइगन वेक्टर है x इक्वल्स टू 1 एंड 2। तो इस प्रकार हमने आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल्स टू 2 एंड आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल्स टू -1 दोनों के लिए हम लोगों ने आइगन वेक्टर फाइंड आउट कर लिया दोनों के लिए। अब हम ये वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि जो हम लोगों ने हमारा आइगन वेक्टर निकाला है क्या वो करेक्ट है भी कि नहीं। तो चलिए हम वेरिफिकेशन करके देखते हैं कि इसे कैसे चेक करते हैं। नाउ वेरिफिकेशन, फॉर वेरिफिकेशन के लिए हम ये इक्वेशन को यूज करेंगे ax इक्वल्स टू लैम्डा x। इस इक्वेशन को यूज करने का मीनिंग ये रहेगा क्योंकि अब हमारे पास सभी की वैल्यू निकल चुकी है। a की वैल्यू, a मीन्स आवर गिवन मैट्रिक्स, x मीन्स आइगन वेक्टर, लैम्डा मीन्स आइगन वैल्यू एंड x मीन्स आइगन वेक्टर। तो हमारे पास इन सभी की वैल्यू है। तो हमें अगर वेरीफाई करना है कि ये कैपिटल x इस आइगन वैल्यू लैम्डा का आइगन वेक्टर है या नहीं, तो उसके लिए हम इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। सेटिस्फाइड करने का मतलब ये होता है कि हम LHS को लेकर के चलेंगे और देखते हैं कि हमारा RHS आता है या नहीं। तो हम सबसे पहले LHS को सॉल्व करेंगे और हम यहाँ पर आइगन वैल्यू 2 के लिए पहले सॉल्व करेंगे। तो फॉर आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल्स टू 2 हमारा आइगन वेक्टर क्या निकला था, x11। तो अगर हम यहाँ पर LHS को सॉल्व करें, ax ये हमारा इस इक्वेशन का LHS है। अगर हम इसे सॉल्व करें, a की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट अप करी, a मीन्स अवर गिवन मैट्रिक्स, x मीन्स हमारा आइगन वेक्टर जो अभी 1 1 है। अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स का यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा 2 2। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2 अगर आप यहाँ से कॉमन निकालते हैं तो आपको ये मैट्रिक्स मिलता है 1 1। और अगर हम इन सभी की वैल्यूज पुट अप करें, सो हियर 2 मीन्स व्हाट, 2 मीन्स आवर आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल्स टू 2 एंड हियर 1 1 मीन्स व्हाट, हियर 1 1 मीन्स आवर आइगन वेक्टर x। तो हम लोगों ने LHS और RHS को सेटिस्फाइड कर दिया फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 2। हम लोग ax को लेकर के चले एंड हम लोगों ने लैम्डा x की वैल्यू हम लोगों ने ला दी।
सो ये किसके लिए वेरिफिकेशन हो गया? फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 2। हमारे पास दो आइगन वैल्यू थी लैम्डा इक्वल्स टू 2 एंड लैम्डा इक्वल्स टू -1। अब हम लैम्डा इक्वल्स टू -1 के लिए भी वेरिफिकेशन करके देखेंगे। सो for lambda equals to -1, so our eigenvector is 1 2। अगर हम इसमें हमारा LHS लेकर के चलते हैं, so this is what LHS AX, A मतलब हमारा गिवन मैट्रिक्स, हमने वैल्यू पुटअप कर दी, X मीन्स आइगन वेक्टर, और अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई करें, अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें तो हमें एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स ये मिलता है -1 एंड 2। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर भी मैं ऑलरेडी अपना एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको उसकी लिंक इजीली मिलेगी। तो हमने यहाँ पर इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन निकालते हैं तो दिस इज -1 और आपके मैट्रिक्स के अंदर क्या बचता है? 1 2। नाउ अब ये हमारे पास -1, ये क्या है? ये लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? -1। तो -1 के प्लेस पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? लैम्डा एंड 1 2। ये 1 2 क्या है? आइगन वेक्टर। तो हमने 1 2 के प्लेस पर क्या पुट कर दिया? कैपिटल X। तो हम लोग कैपिटल लैम्डा X हमारा क्या आ चुका है यहाँ पर? आंसर। तो हम लोगों ने LHS यहाँ पे क्या लिया था? LHS हम लोगों ने लिया था AX और हमारा RHS क्या आ चुका है? लैम्डा X। तो ये आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर को सेटिस्फाइड करने के लिए ये इक्वेशन हम ऐसे यूज कर सकते हैं, AX इक्वल्स टू लैम्डा X। तो हम लोगों ने यहाँ पे वेरिफिकेशन कर दिया, लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए आइगन वेक्टर 1 1 और लैम्डा इक्वल्स टू -1 के लिए हमारा ये आइगन वेक्टर निकला 1 2। Okay, so for more videos, like, share and subscribe my channel Complete Math Tutorial। तो अभी मेरे लीनियर अलजेब्रा के ऊपर और बहुत सारे वीडियो अपलोड होने वाले हैं, तो अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।